क्या खूबसूरत रेंज था इस महान अभिनेत्री का। एक नकचढ़ी युवती का किरदार हिम्मत वाला में और एक पठान का किरदार खुदा गवाह में। मेरे साथ जानते हैं कौन जुड़ रहे हैं इस वक्त? मधुर भंडारकर। मधुर, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप 80 के दशक के युवा हैं, 70 के दशक के युवा हैं। आप एक डायरेक्टर तो हैं ही, मगर आप एक फैन भी रहे होंगे। आप इस लम्हे को कैसे याद करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा मैं कहूँगा विचार कि जिस तरह का उनका परफॉर्मेंसेस रहे हैं पिक्चरों में, मैं कहूँगा सतमा। उससे पहले जूली पिक्चर मुझे याद है, बहुत ही फेमस फिल्म थी जिसमें लक्ष्मी हीरोइन थी। श्रीदेवी जी ने उन बहन का रोल किया था 1975 से। और मैं खुद, आपको पता है, जैसे मैं वीडियो कैसेट का व्यवसाय किया है, तो मुझे उनकी जो पिक्चरें हैं, जितनी पिक्चर है, सतमा, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, तोहफा, मवाली, जितनी भी पिक्चर है बाद में, उसके बाद चालबाज, चांदनी, सब पिक्चर में अलग अलग टाइप का परफॉर्मेंस, वर्सेटाइल एक्ट्रेस। मधुर भाई, मेरा आपसे सवाल भी होने वाला था, क्योंकि आप एक वीडियो पार्लर से भी आपका नाता था। मेरे ख्याल से उस वक्त सबसे ज्यादा ऑन डिमांड श्रीदेवी की फिल्म्स की वीडियो कैसेट्स रहती थी। एक अमिताभ बच्चन थे, वन मैन फिल्म इंडस्ट्री, मगर व्हाट एन एक्ट्रेस, और क्या डिमांड रहती थी, मुझे याद है उनके वीडियो कैसेट्स को लेकर। मधुर, एब्सोल्युटली सर, कि मुझे याद है 1983 की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त में बोला हिम्मत वाला, ये जस्टिस चौधरी उसी टाइम पे आई थी, मकसद, तोहफा पिक्चरें थी उस वक्त पे। ये इतनी पॉपुलर थी और जितनी उन्होंने पिक्चर की उस वक्त, सदमा मुझे याद है वीडियो कैसेट पे सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। हालांकि वो इतनी बॉक्स ऑफिस से सफल नहीं थी, लेकिन वीडियो कैसेट पे इतनी बड़ी हिट थी वो, उसके परफॉर्मेंस, कमल हासन और यस, व्हाट अ कल्ट फिल्म मधुर, व्हाट अ कल्ट सदमा, आइकॉनिक फिल्म है, कभी भूल नहीं सकते हमने। मेरे पता नहीं, मैंने खुद ने 40-50 बार देखी होगी, क्लाइमैक्स खास करके जब बात करेंगे। और मेरे ख्याल से वर्सेटैलिटी का जो एक बोलते ना परफॉर्मेंस बोलो, आप बोलो कॉमेडी बोलो मिस्टर इंडिया में, या उनकी डांसेस परफॉर्मेंस बोलो कितनी भी पिक्चरों में, या उन सीरियस परफॉर्मेंस बोलो, हमने चांदनी लम्हे में देखा उनका परफॉर्मेंस। और ये जब कल बात रात को पता चली तो बड़ा दुख हुआ कि पहले तो मुझे लगा कोई ऐसे कोई प्रैंक कर रहा है या कोई होक्स करते ना इस तरह से, लेकिन बाद में जब कहीं न्यूज चैनलों ने इसको कंफर्म किया, बड़ा दुख रहा कि एक इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और इतना मैंने इस अनटाइमली डिमाइस, मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा दुख है पूरी इंडस्ट्री को। जी बिल्कुल मधुर, मेरे ख्याल से श्रीदेवी की खासियत ये थी कि वो बेशक एक पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, खासकर 80 के दशक में। आप जानते हैं हाउ पेट्रियार्कल द फिल्म इंडस्ट्री वाज, मगर उसमें उन्होंने अपना मुकाम बनाया। सारे पुरुष प्रधान फिल्मों में सारा क्रेडिट वो एक तरह से ले गई। और मधुर, आपने तो महिला प्रधान फिल्में बनाई हैं, आपको अफसोस नहीं होता कि आपके किसी फिल्म का वो हिस्सा कभी नहीं बन पाई? बहुत बहुत अफसोस रहता है। और मैं हमेशा ही उनकी पिक्चर चांदनी से, मैं उनका बहुत ज्यादा फैन हो गया था। चांदनी, मैं तो फैन था, सदमा से मैंने कहा, लेकिन और याद है इसलिए मैंने वो टाइटल भी मुझे याद है, चांदनी बार रखा इसलिए मैंने, कि वो चांदनी पिक्चर से मेरे को इतना ऑब्सेशन था मुझे। और मुझे हमेशा दुख रहेगा, मलाल रहेगा कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया। ये डेफिनेटली मेरा दुख रहेगा। और मैंने उनकी राज की पिक्चर भी, मॉम, इंग्लिश कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी। उसमें एक चीज मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने हिसाब से काम किया इंडस्ट्री में। जब भी उनको जो 1983 से उनको सक्सेस मिला हिम्मत वाला से मॉम, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, अपने टाइप का सिनेमा चुना। और जहाँ पे एक ऐसा भी वक्त आया जहाँ पे उन्होंने खुदा गवाह ऐसी पिक्चर कहाँ पे जहाँ पे उसका रोल इक्वल था, हीरो से कम नहीं था। एकदम सही कहा आपने। वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की मौजूदगी में, मधुर, अमिताभ बच्चन की मौजूदगी में अगर आप न सिर्फ इक्वल रोल लें, यानी कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को आप पर इतना विश्वास है, बल्कि अमिताभ बच्चन के मुकाबले आप अपना मुकाम भी स्थापित करें, कौन सी अभिनेत्री कर पाती थी मधुर? नहीं, कंप्लीटली उस वक्त पे खास करके आपने सही बोला सर कि बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने कम पिक्चरें की, अच्छी पिक्चरें की, और उन्होंने अपना जो मकाम है, जो अपनी जो उनकी जो कला का जो एक ये था, शैली था, उनको मेंटेन किया। उन्होंने कहीं भी जाके उसको ये नहीं किया कि कोई भी पिक्चर कर लो बोल के। जितनी भी उन्होंने पिक्चरें की उस वक्त पे भी, मेरे ख्याल से वो अपने आप में बहुत ही बड़ा है। और खास करके ना लम्हे, चालबाज, जो ऐसी दो पिक्चरें उनकी लाइफ में बहुत ही गेम चेंजर था, बहुत ही 1988 बिल्कुल सही कहा बात कर रहा हूँ मैं। ये दो पिक्चरें बहुत ही कमाल की फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने अपने धीमी और पिक्चरें की, और अपने हिसाब से बीच में, हालांकि उन्होंने गैप लिया था, कितना बड़ा गैप है, इंग्लिश फिल्म से पहले मेरे ख्याल से 5-6 साल का गैप था, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया।